नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी कक्षा 10 के यूपी बोर्ड, जिसमें पद्यांश को हम पढ़ेंगे। पद्यांश में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरदास जी को। सूरदास जी की पहली रचना है पद। उससे पहले थोड़ा हम एक बार जाते जाते सूरदास जी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लें। मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे, जिनका जन्म वैशाख में लगभग 1478 ईस्वी के में हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि आगरा से मथुरा जाने वाली एक सड़क है और उस सड़क के बगल में एक गांव है जिसका नाम है रुनकता। तो ऐसा माना जाता है कि रुनकता नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कुछ विद्वानों का मतभेद है कि इनका जन्म जो है दिल्ली के करीब लगभग जो है सीही नामक गांव में मानते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि सूर जो है जन्मान थे या बाद में अंधे हुए हैं। ऐसा मतभेद है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि सूरदास जी जो हैं एक अपनी सारी जो पद को गाए हैं, इनकी मुख्य प्रक्रिया, या मैं ऐसे में कह दूं कि इनकी जो भाषा है मुख्य रूप से ये ब्रज भाषा है। और इनके जो पिता का नाम था रामदास था, जो भी सारस्वत ब्राह्मण थे। और अगर मैं इनकी मृत्यु के बारे में बात करूं तो 1583 ईस्वी में लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो प्रमुख रचना है सूरदास, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। मित्रों, हम लोगों को पता होगा कि सूरदास जी साहित्य लहरी से संबंधित कुछ जो है, या ऐसे कह दूं कि सूरदास जी जो हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही मार्मिक रूप से वर्णन किए हैं, जिनको हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले एक रचना छोटी सी है, ज़रा उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आप सुने होंगे, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सरावली, साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही अच्छे से वर्णन करते हुए बताया गया है। और इसके अतिरिक्त एक आप और रचना पाते होंगे केशवदास का, जिसमें कहा गया है, बहुत ही मार्मिक रूप से समझाया गया है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खंडोत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो मित्रों, ये थोड़ी सी झलक थी सूरदास जी के जीवन के बारे में। आइए अब हम उनके पदों को पढ़ते हैं, जिसमें पहली रचना पद है। और पद का पहला दोहा पढ़ते हैं हम। सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई,
सूरदास स्वामी करुणा मैं, बार बार बंदों तिहि पाए, चरण कमल बंदो हरि राय। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है मित्रों। यहाँ पर गएंगे लिखा है, गैंग शब्द लिखा है। गैंग ये गलत शब्द है, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करेंगे। ये गूंगे शब्द लिखा है, ये गूंग है ना, इसको जरा आप काट के यहाँ पर गूंग लिख दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे आप गूंग। इसको गूंग कर दीजिएगा और ये जो है इसको आप इरेज कर दीजिएगा। इसको इरेज करके यहाँ पर गूंग शब्द लिख लीजिएगा। ये गूंग है, करुणामय लिखिएगा। चलिए मित्रों, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक इसको देखना चाहिए कि इसमें जो है सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि, विद्यार्थी समझेंगे इसको, कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि कि इन चरणों का इतना व्यापक प्रभाव है कि जिसकी कृपा पढ़ने से करें कि जिसकी कृपा पढ़ने से पंगु गिरि लांघे। पंगु मीन्स होता है लंगड़ा व्यक्ति, गिर मीन्स होता है पर्वत, और लंघे मीन्स होता है लांघना या पार कर जाना। तो इसका मतलब हुआ कि जिसकी कृपा पढ़ने से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। कह रहे हैं कि बहिरो सुने गूंग पुन बोले। मित्रों, मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि ये गूंग शब्द है, माफ़ करिएगा, ये गूंग शब्द है। देखिए, ये गूंग शब्द है। तो कह रहे हैं कि बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, और गूंग पुन बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराए। देखिए मित्रों, यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि रंक चले सिर छत्र धराए। कह रहे हैं कि जो दरिद्र व्यक्ति होता है वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा पा जाने से राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। फिर से समझिएगा। कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरि राय। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, या मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा पढ़ने से
अरे लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधा सब कुछ देखने लगता है और बहरा सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। और करे रंक चले सिर छत्र धराए, जो दरिद्र व्यक्ति है वह पुनः राजाओं का छत्र धारण करके राजा बन करके वह चलने लगता है। करें सूरदास स्वामी करुणामय, करें सूरदास स्वामी करुणामय, करें कि सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु ऐसे करुणामय प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, बार बार बंदोते ही पाई, बार बार वंदना करता हूँ। मित्रों, इसका संदर्भ अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप ध्यान से समझिएगा संदर्भ इसका कैसे लिखते हैं। इसका संदर्भ पहले आप देखिए, यदि दिया रहेगा पेपर में आपको इसका संदर्भ लिखिए, तो आप संदर्भ में सबसे पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी। मित्रों, इसके बाद प्रसंग में अगर पूछेगा तो आप कहेंगे ऐसे लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की। सूरदास जी श्री कृष्ण जी के महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। आगे मैं व्याख्या आप लोगों को बता दिया हूँ मित्रों। और आप इसमें आप लोग देखेंगे, यदि मैं बात करूं कि इसमें काव्यगत, जैसे मैं इसके कुछ काव्यगत सौंदर्य लिखने के लिए आती है कि ये कौन सी भाषा है, कौन सा रस है, छंद कौन सा है, गुण कौन सा है। तो मित्रों देखेंगे इसमें अगर मैं बात करूं कि इसकी कौन सी भाषा में यह लिखा गया है, तो आप देखेंगे मैं इसके पढ़ाते समय इसके पहले ही बताया हूँ कि सूरदास जी ब्रज भाषा का इनका मूल भाषा है, ब्रज भाषा में ही अधिकतर अपनी रचनाओं को लिखे हैं। तो यह साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। कैसी शैली है, आप कहेंगे मुक्तक शैली है। कैसी शैली? मुक्तक शैली। और छंद कैसा है? गेय पद है। कैसा? देखो मित्रों, गेय पद का मतलब होता है जिसको गाकर पढ़ा जाए उसे गेय पद कहते हैं। कौन सा रस है? आपको पता होगा कि जब आत्मा की बातें परमात्मा से की जाए, जब ईश्वर की बातें की जाए, वहाँ पर भक्ति रस होता है। और कैसा गुण है? आप कहेंगे प्रसाद गुण है। अलंकार की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर मित्रों देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे चरण कमल, देखेंगे यहाँ पे चरण कमल आया है। तो चरण कमल आप देखेंगे, चरण और कमल के बीच में यहाँ एक योजक चिन्ह लगा है, और इस योजक चिन्ह को जहाँ पर आ जाए, दो शब्दों के बीच में जहाँ योजक चिन्ह आता है वह और का अर्थ देता है। और ऐसे में वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है, वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होता है। और यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार भी आया है, बार बार बंदोते ही पाए। देखिए बार बार देखिए, जहाँ पर अनुप्रास का मतलब जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।